बड़ा भरोसा किया कि चलो मोदी आएगा तो किसान को फायदा होगा। आज दिल्ली के कड़ाके की सर्दी में किसानों के ऊपर दिल्ली की पुलिस उनके ऊपर पानी बरसाती है। 10 डिग्री टेम्परेचर में पानी बरसाकर किसानों को तकलीफ दे रही है। हर महाज पर यह हुकूमत नाकाम साबित हुई है बीजेपी की। दिल्ली में वाला नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़रूर आप तमाम के ताउन से, दुआओं से, आपके वोट से और ख़ास तौर से अल्लाह सुब्हाना व तआला के फज़ल व करम से दोबारा शेख पेट की सीट पर मजलिस को कामयाबी हासिल हो। एक और अहम बात मैं बार बार आपसे अर्ज़ करते आ रहा हूँ कि फ़िरक़ा परस्त पार्टी है और फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है, भारत के सेकुलरिज्म का अगर कोई दुश्मन है वो फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत है जो हर सियासी पार्टी में मौजूद है। और आप देख लीजिए कि किसी शख्स को टीआरएस से टिकट नहीं मिला तो वो अपनी ओरिजिनल पार्टी बीजेपी के पास चला गया और वहां पर जाकर उसको टिकट भी दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम जाकर शेख पेट लड़ो। ये आपको समझने की बहुत जरूरत है। ज़हनियत जो फ़िरक़ा परस्ती की है उससे हमारे मुल्क के ना सिर्फ सेकुलरिज्म बल्कि मुल्क की एकजहती, इंसाफ, ये तमाम चीज़ें उस ज़हनियत से टकराती हैं। और मुझे यकीन है कि शेख पेट में भी टकराव होगा और फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत की शिकस्त होगी। मजलिस की कामयाबी सिर्फ एक जमात की कामयाबी नहीं है बल्कि मजलिस की कामयाबी उस ज़हनियत की कामयाबी होगी जो मुल्क में हर मजहब को अपने मजहब पर चलने का मौका संविधान और आइन देता है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। बीजेपी जब 2014 में आई तो बहुत से लोगों ने समझा था कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मोदी ने कहा था कि मैं 15 लाख अकाउंट में जमा कराऊंगा, 1.5 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। आज वो पूरे नौजवान मायूस हो चुके हैं। फिर कहा गया था कि मैं ब्लैक मनी के ताल्लुक से कहा गया तो आप देखते हैं कि रातों रात 500,000 की नोट गायब हो गई। अब तक छोटे कारोबार वाले उस मार से परेशान हैं। फिर तीसरा आप देखते हैं कि किसानों ने बड़ा भरोसा किया कि चलो मोदी आएगा तो किसान को फायदा होगा। आज दिल्ली के कड़ाके की सर्दी में किसानों के ऊपर दिल्ली की पुलिस उनके ऊपर पानी बरसाती है। 10 डिग्री टेम्परेचर में पानी बरसाकर किसानों को तकलीफ दे रही है। हर महाज पर यह हुकूमत नाकाम साबित हुई है बीजेपी की। दिल्ली में फसाद हुआ, 20 से ज़ायद मसाजिद, दरगाहों को नुकसान पहुंचाया गया या जला दिया गया। बड़ी तादाद में मासूम लोगों को मारा गया, मुसलमान भी हिंदू भी। मगर इंसाफ की जब बात आती है, बीजेपी इंसाफ के मामले में अंधी हो जाती है और बीजेपी सिर्फ इस बात पर अमल करती है कि कैसे अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, उस ज़हनियत को पूरे मुल्क में लागू किया जाए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि यकीनन यह बल्दिया का इलेक्शन है। लाइट, ड्रेनेज, बोरी, आबरसानी, ट्रैफिक का मसला है। यकीनन रुकने बल्दिया को मुंतखब करने का इलेक्शन है। मगर याद रखिए, ये इलेक्शन ये बताएगा कि कौन सी ज़हनियत हैदराबाद में कामयाब होगी, कौन सी ज़हनियत शेख पेट में कामयाब होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे वतन अजीज भारत में तमाम मज़ाहिब अपने अपने इबादत गाहों को आबाद रखें, अगर आप चाहते हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में अमन और सुकून बरकरार रहे जो बरसों से यहाँ पर कभी गड़बड़ नहीं हुई, आप चाहते हैं कि हैदराबाद का नाम और उरूज हासिल हो, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मजलिस के उम्मीदवारों के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए।
पतंग के निशान पर मोहर लगाइए। और कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक भी मेंबर नहीं जीतने वाला है। आप देख लेंगे, आप याद रखना मेरी बात को। इसीलिए अपने वोट को ज़ाय मत करिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। शेखपेट में मजलिस के उम्मीदवार के अपने हक में वोट इस्तेमाल करिए। ये आपकी पार्टी है। जब बिहार जैसी सरजमीन पर मजलिस के 5 MLA जीत सकते, तो क्या शेखपेट से आप एक रुकने बल्दिया को नहीं जिता सकते? ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। मैं तो हैदराबाद के कोने कोने में, मुल्क के कोने कोने में, तेलंगाना के कोने कोने में, महाराष्ट्र के कोने कोने में, हर मुल्क के हर जगह पर जा रहा हूं। मेरा एक ही मकसद है कि वतन अजीज की खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। मुझ पर इल्जाम बहुत से लगते हैं और लगते रहेंगे। मुझको जिना कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी नया जिना है। आप बताइए, अगर कोई मुसलमान पढ़ा लिखा होता है, जिसको अल्लाह एक मौका देता है गरीब मजलूम आवाम की खिदमत करने का, और वो वक्त के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों से, तागूतों से उनकी आंखों में आंखें डालकर बेजुबान जिसको कर दिया गया, जिनको तमाम हुकूक से महरूम कर दिया गया, जिनका मुकद्दर गरीबी और मुफलिसी बना दिया गया, जिनको तालीम से दूर रख दिया गया, जिनको बड़े बड़े गंदे कानून बनाकर जेल में डालकर उनकी जिंदगी के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया गया, अगर उनके लिए आवाज उठाना है तो हमको जिना कहा जाता है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने सही फैसला लिया था। हमने भारत को अपना वतन माना, और इंशाअल्लाह ताला सुन लो इल्जाम लगाने वालों, जब तक कयामत नहीं आएगी वतन अजीज भारत में मुसलमान बाइज्जत शहरी बनकर रहेगा। और हम ऐसे शहरी बनकर रहेंगे कि हम मुजाहिदीन आज़ादी के जानशीन बनकर इस मुल्क की सालिमियत की हिफाजत, इस मुल्क के सेकुलरिज्म की हिफाजत, इस मुल्क के अमन की हिफाजत, और इसके साथ साथ हम ताकत हासिल करेंगे, सियासी ताकत हासिल करेंगे, क्योंकि भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप सियासत में हिस्सा लें। बरसों आपने किसी को वोट डाला, आज मजलिस आपसे आकर कह रही है कि आप वोट लीजिए, वोट डालिए, और आपके सामने मजलिस का उम्मीदवार है। मुत्तहदा तौर पर शेखपेट में एक वोट भी ज़ाया होने मत दीजिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। पतंग के निशान पर आपको मोहर लगाना है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब बीजेपी ये कह रही है कि मुत्तहिद हो रहे हैं, तो मुझे कोई परवाह नहीं ये बात कहते हुए कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के साथ ना सिर्फ अक़लियतें बल्कि हमारे दलित भाई, हमारे हिंदू भाई जो आज भी भारत को खूबसूरत रखना चाहते हैं, वो तमाम मुत्तफ़क़ा तौर पर राशिद फराज के 5 साल के काम की बुनियाद पर यहाँ पर उन्होंने 30 करोड़ के काम शेखपेट में कराए। यकीनन अभी बहुत से काम होना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला उन तमाम कामों को पूरा किया जाएगा। याद रखिए, ये इंतखाबात की लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। अगर आप हैदराबादी हैं, अगर आपको फख्र है हैदराबाद पर, तो आपको हैदराबाद को कामयाब करना पड़ेगा। और अगर सारी दुनिया में सबसे बड़ा हैदराबादी आपके सामने खड़ा हुआ है, जो आज सबके लिए एक नासूर और आग में दम हुआ है, इसलिए अपने शहर के लिए, अपनी सकाफत के लिए, अपनी तहजीब के लिए, अपने तमद्दुन के लिए, अपनी ज़बान के लिए, अपनी तमाम हर चीज़ के लिए इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा हमको प्यारा है, और इस शहर के वारिस हम हैं। इस शहर के हमारा जो तारीख़ है, हमारा जो दबदबा है, हमारी जो बरतरी है, उसको बरकरार रखिए। और ये तमाम चीज़ें उस वक्त होंगी जब आप मुत्तहदा तौर पर 1 दिसंबर के दिन निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि शेखपेट के वार्ड में बहुत से बहुत 40% पोलिंग होती, लोग कम निकलते। अब आपको निकलना पड़ेगा मेरे भाई, अब आपको निकलना पड़ेगा, ओवैसी की खातिर नहीं।
राशिद फराज की खातिर नहीं बल्कि शहर की खातिर आपको निकलना पड़ेगा। शहर की खातिर आपको निकलना पड़ेगा। हैदराबाद की खातिर आपको निकलना पड़ेगा। हैदराबाद के कंपोजिट कल्चर को बचाने के लिए, हैदराबाद के अमन को मजबूत बचाने के लिए ये फिस्ताई ताकतें, ये फिरका परस्त ताकतें ललचाई नजरों से हैदराबाद की तरफ देख रही हैं। अगर हम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हम इस इंतखाबात में उनको एक इबरतनाक शिकस्त देंगे, ताकि दोबारा वो इस तरह की हिम्मत ना कर सके कि हैदराबाद आकर हैदराबाद के पुराने शहर को कहती हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, अफगानी है और हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अगर बीजेपी पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो 1 तारीख के दिन पूरा हैदराबाद इंशाअल्लाह ताला मिलकर बीजेपी के ऊपर एक डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेगा और डेमोक्रेसी को बचाएगा। मेरी आपसे ही गुजारिश है, मुझे और भी जलसों में जाना है, इसलिए आपसे इजाजत।